बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हमने आज तक जो भी हालात और वाक़ात आपके सामने रखे, हम पूरे विजुअल्स आपके सामने रखते हैं। अफसोस की बात यह है कि आज हम फिर से आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवाएंगे जिसको देखकर आपका दिल दुखी होगा। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं तालीमी निज़ाम की, वो निज़ाम जिसको आने वाली नस्लों के लिए हम अहम समझते हैं। तालीमी निज़ाम जिसके लिए सरकार की तरफ से हमेशा भारी तादाद में रकम खर्च की जाती है। हम ऐसे ही मनाजर से आज आपको रूबरू करवाएंगे। मैं आपको बताता चलूं नाजरीन, इस वक्त हम आपको जिला राजौरी के शादरा बंगाई एरिया से अपडेट कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हम उस बिल्डिंग के अंदर हैं जो अनसेफ है। इसलिए हम यहां पर खड़े हैं कि आप लोगों के सामने, आपके इलाके की जो हकीकत है, ग्राउंड जीरो से जो हकीकत है, वो आप तक पहुंचाना हम अपना फर्ज अहम समझते हैं। हमने आज यहां पर जब हमारी टीम कश्मीर क्राउन की पूरी टीम यहां पर पहुंची तो हमने देखा कि यहां पे केंद्रीय विद्यालय हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, जो गालबन 2007 में तामीर हुआ। अफसोस के साथ यहां बच्चियों के रहने के लिए जगह बनाई गई ताकि बच्चियां रहें और बच्चियां पढ़ें, जहां पर हम बड़े बड़े दावे करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, बड़े बड़े सेमिनार और बड़े बड़े जलसा जुलूस करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, कैमरे पे क्या है और कैमरे के पीछे क्या है। मैं आपको एक छोटा सा विजुअल अपने पीछे का दिखाऊं। आप देख सकते हैं कि ये हॉस्टल KGVB जो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से बनाया गया 3 मंजिला हॉस्टल, जिसकी ये हालत है, जिसकी पौड़ियों की ये हालत है, जिसके छत के विजुअल्स आप देख रहे थे, हम आपको पूरे विजुअल्स दिखाएंगे। ये हालात है। बात कर रहे हैं हम उस हॉस्टल की जिसके लिए सरकार ने शायद 2 करोड़ या 1.5 करोड़ या 1 करोड़ कितना खर्च किया, कोई अंदाजा नहीं। सरकार ने तो पैसा दे दिया, लेकिन यहां पर क्या हालात हैं ये आप देख सकते हैं। बच्चियों को रहने के लिए यहां जगह बनाई गई थी कि गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, बच्चियां पढ़ेंगी और अपना मुस्तकबिल बनाएंगी। अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इस हॉस्टल की तामीर के बाद जब इसकी शटरिंग खोली जाती है, जब इसकी सपोर्टें उतारी जाती हैं, तभी ये डैमेज था। आज तक ये वैसा का वैसा ही है। आप पूरे विजुअल देखिए, खुद अंदाजा कीजिए, खुद अपने जमीर को झंझोड़िए कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, हम किस समाज में रहते हैं। मैं कोई छुप के बात नहीं कर रहा हूं, कैमरे के सामने मैं आपके सामने तमाम विजुअल्स रख रहा हूं। ये हम लोगों की हकीकत है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, राजौरी पुंछ के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है और किया जाता रहेगा। ये आप विजुअल्स देख लें। ये सिर्फ एक पौड़ी नहीं बल्कि हम पूरी 2-3 मंजिल बिल्डिंग के विजुअल्स आपके सामने रख रहे हैं। जिस मालिक ने ये जमीन दी थी उसका भी रोना है। अगर हम उनकी बात करें, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका यही रोना है कि आज तक उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया, एक ढांचा खड़ा कर दिया जिसके अंदर बच्चियां नहीं रहती हैं। अब इस बिल्डिंग की नाम पर बच्चियों को पंचायत घर में रखा जाता है। ये साथ में एक पंचायत घर है, वहां पर बच्चियों को रखा जाता है, लेकिन कागजी रिकॉर्ड में शायद ये बिल्डिंग है, शायद वो बच्चियां यहीं पर रहती हैं कागजी रिकॉर्ड में, लेकिन हकीकत में वो एक पंचायत घर में रहती हैं। मैं आपको सीधे इनसे बात करवाऊंगा कि ये बिल्डिंग कब बनी, इसके क्या हालात हैं, फिर मैं आपसे रूबरू एक बार फिर होऊंगा। पहले यहाँ के मालिक जमीन के, जिन्होंने ये जमीन दी और उसके बाद ये हॉस्टल बना। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफायत है। शिफायत जी, आप हमें बताएं कि ये बिल्डिंग कब तामीर हुई और उसके बाद कैमरे की तरफ देखें और हमें बताएं कि पूरे हालात क्या है, इसकी हकीकत क्या है इसकी। ये बिल्डिंग 2007 में तामीर की गई। ये बिल्डिंग 2007 में तामीर की गई। ये हमारी जगह में है और इसका बोला था कि हम आपको नौकरी देंगे, ना ही हमें नौकरी मिली और ना ही मुआवजा मिला। शटरिंग खोलने के बाद ये बिल्डिंग जैसी की थी वैसी है। इस बिल्डिंग में अभी हम जहाँ खड़े हैं हमें खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये टोटली डैमेज है। ऊपर से छत डैमेज है, पूरा पानी इसके अंदर आता है और 2 मंजिल बिल्डिंग है। बिल्कुल भी ना हमें किराया दिया गया और ना ही हमें इसकी नौकरी दी गई और कुछ भी नहीं। बच्चियां इधर पहाड़ी और इधर पंचायत घर है उसमें रहती हैं और ये बिल्कुल भी मतलब कि जो इसमें आया था हमारी अब
सरकार से यही गुजारिश है कि इसे दोबारा से रिपेयर किया जाए और अच्छे से तामीर किया जाए, ताकि इसका पूरे का पूरा फायदा हमारे इधर के बच्चियों को मिल सके। जी बिल्कुल, आप सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं यहाँ बिल्डिंग तो बन गई लेकिन बच्चियां इस पे नहीं रही। हमारे साथ और भी एक हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद है, यहाँ के लोकल हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है, मैं यहाँ ही रहने वाला हूँ। तो जैसा कि आपने देखा अभी इस बिल्डिंग की ये हालत है, तो यहाँ रहना भी खतरे से हाल ही नहीं है। इसकी हालत आपने देख ली कैसी है, और इधर कोई बाथरूम वगैरह, नीचे पंचायत घर है, उधर बच्चियों के रहने के लिए बाथरूम भी नहीं है, टोटली किसी चीज़ की मतलब कोई चीज़ भी नहीं है यहाँ पर। और आपने देख लिया यहाँ जो मालिक है उसका भी क्या रोना है, सब कुछ है, देख लिया आपने। हम आपको इसकी सभी आपने विजुअल देखे हैं, इसकी हालत देखी है, सब सरिया बाहर निकला हुआ है नीचे से सब कुछ, और 2 इंच लेंटर भी नहीं है इसका, आपने खुद देखा है इसको। तो हमें यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि इसको दोबारा रिपेयर किया जाए, और ताकि हमारी बेटियां बहनें सभी इसका फायदा उठा सकें। बिल्कुल, आप सुन रहे थे यहाँ के मकामी लोग जो अपनी रोदाद लगा रहे हैं, ये यहीं के लोकल हैं, इनकी अपनी जमीन थी, इन्होंने दी ताकि आने वाला मुस्तकबिल बच्चों का सीधा हो सके। कहीं ना कहीं अब इन बच्चों का मुस्तकबिल आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से सही है, किस तरह से क्या है। कहीं ना कहीं हम ये कहें कि अगर हम कंपेयर करें अपने बच्चों को दिल्ली के बच्चों के साथ, जम्मू के या श्रीनगर सिटी के बच्चों के साथ, वहां के हॉस्टल और यहाँ के हॉस्टल, अफसोस मुझे हंसी भी आ रही है लेकिन रोना भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है। अब आप लोगों को ये फैसला करना है, हमारी आवाज में आवाज बन के आपने शोर बर्पा करना है कि आखिर ऐसी नाइंसाफी हमारे इलाके के साथ क्यों, आखिर हमने क्या ऐसा गुनाह किया है कि हमारी बच्चियां भी सेफ नहीं है, हमारा तालीमी निजाम सेफ नहीं है, जिस पर पूरे मुल्क का आने वाला मुस्तकबिल इंसार करता है। कैमरामैन के साथ राहिल गनाई, कश्मीर क्राउन, राजौरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बात आप ज़रूर याद रखें और जितना हो सके इस बात को फैला दीजिए। जीत हमेशा नेकी, सच्चाई, अच्छाई और भलाई की होती है। जितना हो सके नेक काम को आम कर दीजिए। नाज़रीन, आज का पैगाम आप सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्मीर क्राउन की टीम को सैकड़ों खानदानों की तकालीफ को दूर करने का वसीला बनाया, और वो दर्द जब आप सब ने देखा तो आप सब इस दर्द में शरीक हुए। मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम सब की वजह से एक भी जिंदगी तब्दील होती है तो शायद यही बात हमारी लग्जिशों की माफी का वसीला बन जाए। नाजरीन, ईद उल फित्र के मौका पर आप सब की मदद से हमने लगभग 400 से जायद खानदानों के तकालीफ या उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। कश्मीर क्राउन की एक पहल थी कि हमने 400 खानदानों के डायरेक्ट बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये जमा करवाए, और इंशाअल्लाह अजीज हम सब उसमें कामयाब हो गए। और नाज़रीन, उस कामयाबी का नतीजा ये था कि 400 खानदानों के चेहरों पर या उनके घरों में थोड़ी सी खुशी का जरिया हम सब बने। क्योंकि आप उन माओं से पूछिए, उन वालिदैन से पूछिए जो कोरोना वायरस का जो कहर है उसकी वजह से परेशान हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हत्ता कि ये खानदान ऐसे हैं जिनके बच्चे भूखा सो रहे हैं। कितने लोगों की खुशियां इस कोरोना वायरस ने छीन ली हैं, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने हमवतनों के दर्द को समझें। और इसीलिए नाज़रीन, अपनी बिसात और औकात के मुताबिक आज हमने ये फैसला किया है कि इस ईद के मुबारक मौके पर, ये ईद हम सब के लिए है, ईद की खुशियां हम सब के लिए हैं, लेकिन अपनी खुशियों के साथ साथ अगर हम दूसरों की खुशियों को भी देख लें, बहरहाल उनके दुख दर्द को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो हम सब का फर्ज बनता है कि अपने हमवतनों की हम इस वक्त मदद करें। अपनी बिसात और औकात के मुताबिक
کشمیر کراؤن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 50 خاندانوں کے بینک خاتوں میں 1500 روپے جمع کروائیں گے۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا ناظرین کہ 400 سے لے کر اب کی بار ہم نے 50 خاندانوں کے بینک خاتوں میں 1500 روپے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ناظرین آپ ضرور یاد رکھیے گا، اگر ہمیں آپ سب کی مدد ملی تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور بڑھا دیں گے۔ ہم اس کو 50 سے لے کر 200 300 400 500 1000 بھی کر سکتے ہیں۔ صرف کوشش آپ سب کو کرنی ہے، کاوش ہماری بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک عید کے اس مبارک موقع پر ہم چند خوشیاں ان کے گھر لے جائیں۔ لیکن آپ سب کو مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سب نے تعاون کیا، اگر آپ سب نے مدد کی تو انشاءاللہ ہم ریکارڈ قائم کریں گے اور آپ کو بھی فالو اپ دکھائیں گے ضرور کہ کس طرح سے ہم اپنے لوگوں تک پہنچے، ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کی ہے۔ بہرحال فی الحال کشمیر کراؤن کے ذریعے آپ سب کی بدولت ہم نے 50 خاندانوں تک یہ مدد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر آپ نے مدد کی ہماری تو ہم ضرور یہ مدد جو ہے مزید خاندانوں تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین اس میں باضابطہ طور پر پچھلی بار جیسے ہم نے کیا تھا کہ جس خاندان کی تصدیق ہمیں مقامی امام صاحب کر دیں گے یا اوقاف کمیٹی کے ذریعے ہوگی تو اس خاندان کو ہم تصدیق کر کے ان کے بینک خاتوں میں ڈائریکٹ 1500 روپے جمع کروائیں گے۔ یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وعدہ رہا۔ تو باقی مذاہب کے لوگ اپنی اپنی مذہبی جماعتوں کے ذریعے یا اپنے اپنے جتنی بھی کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے تصدیق کروا سکتے ہیں۔ ہمارے کوارڈینیٹرز اور ان کا نمبر ہے 7006، اسکرین پہ آپ باضابطہ طور پر وہ نمبر دیکھ سکتے ہیں، 7006155377۔ ایک مرتبہ پھر میں نمبر دوہرا دیتا ہوں، 7006155377۔ آپ ہمارے کوارڈینیٹرز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان تک اپنی رجسٹریشن پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس کروشل ٹائم میں آپ ضرور کشمیر کراؤن کا ساتھ دے کے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، جو اس وقت مدد کے مستحق ہے۔ اور یہ حق ادائی ہم سب نے کرنی ہے کیونکہ عید آ رہی ہے۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس ویڈیو کو عام نہیں کریں گے، ہم لوگوں کی مدد کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو ضرور ہمیں وہ نیکی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نیکی کرنے کی ترغیب حاصل ہو، یا جس کی وجہ سے نیکی کو عام کیا جائے۔ چونکہ آپ تک یہ پیغام اس وقت پہنچ رہا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یا آپ کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کروا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔